हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबों को हमारे नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए, फिजिक्स की आज में मेरा दूसरा पार्ट का जो है सो स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो आप सबों से आग्रह है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। समय को बिताए बिना शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसका परिभाषा है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकल कर नेत्र तक पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। जैसे हवा, पानी, कांच, एल्कोहल, हीरा इत्यादि इसका क्या होता है? उदाहरण होता है। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी माध्यम और दूसरा क्या होता है? विसमांगी माध्यम। ठीक है, तो समांगी माध्यम को डिफाइन कर लेते हैं हम। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे में क्या होगा? जल और कांच। वहीं विसमांगी माध्यम को डिफाइन कर लेते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता, विसमांगी माध्यम कहलाता है। जैसे गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण, जैसे गर्म और ठंडी हवा जो मिक्स हो जाएगा उसका क्या होगा? हवा का मिश्रण कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा क्या है? पारभासी पदार्थ। तो आप लोग जानते होंगे कि यह तीनों पदार्थ के माध्यम है जो प्रकाश के गमन के माध्यम के आधार पर है। ठीक है, चलिए तो अब हम पारदर्शी पदार्थ का अध्ययन करेंगे और इनको डिफाइन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती, यानी कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश क्या करेगा? पूर्णतः आर पार चला जाएगा, यानी कि रोशनी इस पार से उस पार पहुंच जाए, वो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी और हवा। अपारदर्शी पदार्थ को डिफाइन करते हैं। चलिए, अपारदर्शी किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट या पत्थर। आपको बता दें कि मतलब प्रकाश इस पार से ऊपर नहीं जाएगा, वो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, चलिए समझने में अगर कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको उसका डिफाइन करके आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम अपलोड कर देंगे और आपकी बातों को नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में क्या होगा? तेल लगा हुआ कागज़ या घिसा हुआ कागज़। कभी देखिएगा घर में तेल लगा हुआ कागज़ से अगर टॉर्च चलाइएगा तो प्रकाश थोड़ा सा इस साइड से उस साइड पहुंचेगा। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं। छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिनके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। एक बार पुनः, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर होगा उसका, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की जो घटना होती है ना, उसे प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। चलिए परिभाषा एक बार पुनः देख लीजिए। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो इस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह को कितने प्रकार में बांटा गया है, उनकी व्याख्या करें। यानी कि प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, उनकी व्याख्या करें। हम कुछ अपने हिसाब से बोल देते हैं लैंग्वेज के हिसाब से, ताकि बच्चा को समझ में आए। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि हम ऐसे क्यों बोल दिए। उसका है, प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह 2 प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तक, दूसरा अनियमित परावर्तक। नियमित परावर्तक को डिफाइन कर लेते हैं। वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, फिगर बना हुआ है बगल में, देखिए गोला के निशान जहाँ बना हुआ है, तो आप उस फिगर को नोट कर लीजिएगा। अनियमित परावर्तन
वैसा परिवर्तन जो रूखड़ी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है अनियमित परिवर्तन कहलाता है। वो बगल में एक फिगर दिख रहा होगा, अनियमित परिवर्तन देके बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परावर्तक सतह किसे कहते हैं? जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपनी ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण, सब ऑनलाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ऑनलाइन में आंसर है। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, यानी कि परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। परावर्तित किरण, परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। परावर्तक कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो चलिए डिफाइन करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम के अनुसार ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या है? एक ही तल में है, ठीक है। दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरे नियम में क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से तथा परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की अगर दिक्कत आया हो तो आप आराम से हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रश्नों को कमेंट कर सकते हैं और आपको उनका जवाब कमेंट सेक्शन से मिल जाएगा, या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप नंबर को रिकवर करके आप वहां से भी हमें मेंशन करके भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजा गया प्रश्न पुनः बनाकर वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप लोगों को ऐसा अनुभव हो किसी प्रकार की त्रुटि हमारे वीडियो में तो आप लोग हमें कमेंट करके राय दे सकते हैं। आपके राय को हम सुनेंगे। धन्यवाद। आप सबों को फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।